नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको समझाने वाले हैं हॉलीवुड की रोमांटिक हॉरर फिल्म ड्रैकुला ए लव टेल 2025 की पूरी कहानी। यह फिल्म ड्रैकुला की उस प्रेम कहानी को दिखाती है जो सदियों से उसके दिल में दबी हुई थी और 2025 की दुनिया में फिर जाग उठती है। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1897 के ट्रांसिल्वेनिया से होती है। काउंट ड्रैकुला एक अमर वैम्पायर अंधेरे में अकेला है। उसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि उसकी प्रेयसी एलेना 400 साल पहले मर चुकी है। ड्रैकुला के पास उसकी पेंटिंग ही उसकी याद है। वह खुद से कहता है, एलेना तुम लौटोगी, मैं इंतजार करूंगी। और फिर कहानी सीधी 2025 मॉडर्न टाइम में कूद जाती है। यहाँ एंट्री होती है हमारी नायिका अनन्या अरोड़ा की। वह एक भारतीय मूल की आर्ट हिस्टोरियन है जो पुरानी पेंटिंग्स और वैम्पायर मिथस पर रिसर्च करती है। एक दिन उसे एक रहस्यमय प्रोजेक्ट मिलता है, काउंट ड्रैकुला के किले पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। अनन्या ट्रांसिल्वेनिया पहुंचती है और जैसे ही वह ड्रैकुला की पेंटिंग देखती है, उसके भीतर अजीब कंपन होने लगता है क्योंकि वह बिल्कुल एलेना जैसी दिखती है। ड्रैकुला अचानक प्रकट होता है। उसका पहला दृश्य धीमी हवा, काले बादल और चमकती आंखों के साथ बेहद सिनेमैटिक है। वह अन्या को देखता ही जम जाता है। वह एलेना का ही पुनर्जन्म लगती है। शुरू में अन्या को ड्रैकुला डरावना लगता है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी देखकर वह सोच में पड़ जाती है। अन्या किले में रिसर्च के लिए रुकती है। ड्रैकुला उसे दूर रहने को कहता है, लेकिन किस्मत दोनों को करीब लाती रहती है। एक रात जंगल में कुछ वेयरवुल्फ अन्या पर हमला कर देते हैं। ड्रैकुला अपनी वास्तविक शक्ति दिखाते हुए उन्हें मिटा देता है। अन्या को अब सच्चाई पता चल जाती है, ड्रैकुला वैम्पायर है। ड्रैकुला सोचता है कि वह उससे डर जाएगी, लेकिन अन्या कहती है, राक्षस वो नहीं जो दिखता है, राक्षस वो है जो दिल में हो, और तुम्हारे दिल में दर्द है, बुराई नहीं। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। अब आता है कहानी का मुख्य विलेन, एलेक वैन हॉल्सिंग, मशहूर वैम्पायर हंटर के वंशज। वह मानता है कि ड्रैकुला खतरनाक है और अन्या माइंड कंट्रोल में है। एलेन का मिशन है ड्रैकुला को खत्म करना। वह किले पर हमला करता है। ड्रैकुला अन्या को बचाते हुए लड़ाई में बुरी तरह घायल हो जाता है। अन्या उसे बचाने के लिए रोते हुए कहती है, अगर मेरा खून तुम्हें बचा सकता है तो ले लो। ड्रैकुला इनकार करता है क्योंकि वह उसे अमरता का श्राप नहीं देना चाहता। लड़ाई तेज होती जाती है। एलेक ड्रैकुला को लगभग मार डालता है। तभी अन्या एलेक के सामने खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है, तुम गलत हो, वह राक्षस नहीं, एक प्रेमी है। एलेक को सच्चाई समझ में आती है कि ड्रैकुला अन्या को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन ड्रैकुला इतना घायल हो चुका होता है कि वह अब ठीक नहीं हो सकता। ड्रैकुला धीरे से अन्या का हाथ पकड़ता है। एलेना या अन्या, तुमने मुझे मुक्ति दी है। जैसे ही सूरज उगता है, ड्रैकुला धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। अन्या उसके टूटते हुए शरीर को गले लगाकर रोती रहती है। ड्रैकुला की मौत के बाद अन्या को उसकी पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा है, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस नए रूपों में लौटता है। अन्या शहर लौट जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब हमेशा ड्रैकुला की यादें बस चुकी है। फिल्म यही खत्म होती है, एक अधूरी लेकिन खूबसूरत प्रेम कहानी के साथ।